वर्ब क्या लिखेगा? बोलो न बढ़िया से रे। बढ़िया से हुआ, शुरू से बोलना है। क्या पढ़ेंगे आज? आवाज ये नहीं। क्या पढ़ेंगे आज? वर्ब। समझो, वर्ब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिया। ये होता क्या है पहले ये समझो। सबसे पहले समझना कि पहले हम लोग जानते थे कि जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए वो क्या होता है? क्रिया होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, जिस शब्द से कोई कार्य हो यानी करना, कोई काम का करना या होना, या वो क्या बतलाए? स्टेट बतलाए, स्थिति दशा को बतलाए, या वो क्या बतला दे? पोजीशन, यानी कि या तो एक्शन हो या स्टेट हो या क्या हो? पोजीशन हो। पोजीशन मतलब क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? स्टेट मतलब क्या होता है? स्थिति, दशा, अवस्था, जो बोल दो इसको, ठीक है। एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, या बोलो तो काम, ठीक है। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए क्या कहलाता है? वर्ब। अब खाली करना या होना नहीं, जिससे स्थिति या दशा का भी भाव व्यक्त हो उसको भी क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे कि ध्यान देना, ये सेंटेंस है, आई एम वेरी पुअर। बताओ मैं बहुत गरीब हूँ। इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें क्या शो हो रहा है? स्थिति या दशा। ये मेरी स्थिति के बारे में बात हो रही। मैं क्या हूँ? बहुत ही गरीब हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत ही गरीब हूँ। यू वेयर थीव्स। तुम क्या थे? चोर थे। तुम लोग चोर थे। तुम लोग क्या थे? चोर थे। आई वॉज टीचिंग। आई वॉज टीचिंग। देखो यहाँ पे एक्शन का जिक्र हो रहा है, काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? तो इसमें देखो, इसमें हम स्थिति या दशा की बात करते हैं, काम नहीं हो रहा है, फिर भी वर्ब होगा। बिना वर्ब का एक भी सेंटेंस नहीं होता है। बिना वर्ब का एक भी सेंटेंस नहीं होता है। देखो सेंटेंस के लिए हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा फिर भी मेरा सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट और वर्ब लिख देंगे, जैसे आई टीच, तो सब्जेक्ट आया, वर्ब आया न रे, तो ये भी एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है, आई टीच। ये भी मेरा एक सेंटेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम लिख देंगे यहाँ इंग्लिश, क्या लिखेंगे? इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस है। अगर हम इंग्लिश मिटा भी देंगे, खाली आई टीच लिखेंगे तो भी एक सेंटेंस है। कभी कभी आई भी मिटा देंगे, खाली टीच रहेगा तो भी क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन। इम्परेटिव पढ़ाए नहीं रे, नहीं बोलते हैं राइट, लिखो, ये भी क्या है? सेंटेंस है। क्या है? डू, करो, ये भी क्या है? सेंटेंस। क्या है? बोलते हैं स्टैंड अप। अब तुम कंफ्यूज नहीं होना कि किसको बोला स्टैंड अप, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं रहता। इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाता है? यानी हमेशा याद रखना कि सेंटेंस अगर हमको चाहिए तो उसमें सब्जेक्ट नहीं हो तो भी सेंटेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी सेंटेंस बनेगा, लेकिन वर्ब नहीं हो तो सेंटेंस। समझ में आया? तो वर्ब सिर्फ काम को नहीं दर्शाता है, वो स्थिति दशा को भी दर्शाता है, और किसको दर्शाता है? अधिकार को भी दर्शाता है। जैसे कि हम लिख देंगे आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। मेरे पास क्या है? एक मोबाइल फ़ोन है। क्या है? एक मोबाइल फ़ोन है। किसके पास है? मेरे पास है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हैव आया है। क्या आया है? हैव आया है। तो हैव क्या होगा? ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। समझ में आया? जहाँ काम हो रहा है वो तो वर्ब होगा ही होगा, और जहाँ काम नहीं हो रहा है, स्थिति या दशा की बात हो रही है, वो भी वर्ब होगा, और जिस सेंटेंस से अधिकार की बात हो रही है वो भी क्या होगा? उसमें भी वर्ब होगा। तो इसलिए हम लोग क्या समझेंगे? एक्शन को शो करे, स्टेट को शो करे, पोजीशन को शो करे, क्या कहलाएगा? बोलो, लिखेगा, लिखना।
लिखना अंग्रेजी की हिंदी रे, पहले वर्ब लिख लो, ये सब नहीं लिखना है तुम लोगों को, पहले लिखा रहे हैं। ये लिखो वर्ब मीन्स क्रिया, लिखा रहे हैं वो लिखना। बोले दोनों हिंदी लिखना। वैसा शब्द जो किसी कार्य अधिकार, वैसा शब्द जो किसी कार्य अधिकार, कॉमा देके लिखते हैं, स्थिति या दशा का भाव व्यक्त करे, स्थिति या दशा का भाव व्यक्त करे, वैसा शब्द जो किसी कार्य अधिकार स्थिति या दशा का भाव व्यक्त करे क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। लिख लिया? इंग्लिश लिखना। that word which denotes an action, possession or state is known as a verb. That word which denotes an action, possession or state is known as a verb. Is known as a verb. Clear? समझा ना? क्या बोले? कुंभकर्ण जिसको भी नींद बेच कर गया है वो कितने बजे आना? 2 बजे। ठीक है? मिटाएं रे। चलो समझो, बढ़िया से समझना। समझो, वर्ब के टाइप्स की बात करें, ध्यान देना यहाँ बोर्ड पे। वर्ब के टाइप्स की बात करें तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? बोलो रे। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्रिंसिपल वर्ब। क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया? प्रिंसिपल वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? और इसका एगो नाम है, बता दो तो। फुल वर्ब। क्या बोलेंगे? बोलो रे, फुल वर्ब। और इसका भी एक और नाम है, बता दो कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। कोई अगर बोल दे ऑक्सिलरी वर्ब बताओ तो तुम समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब ही पूछ रहा है, और कोई पूछ ले प्रिंसिपल वर्ब बताओ, समझ जाना मेन वर्ब भी वही है और फुल वर्ब भी। एक आदमी का 4 गो नाम नहीं रहता है रे? हाँ, स्कूल का अलग, घर का अलग। स्कूल में मोहित कुमार, घर का नाम मोहना। हाँ, गोस्सा का नाम मोहरा। समझ रहा है? प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब और फुल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? चलो ध्यान देना, हम तुमको पढ़ाए होंगे V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ये जितना भी होता है ना, सब प्रिंसिपल वर्ब का ही होता है। किसका होता है रे?
प्रिंसिपल वर्ब। समझ जाना, V1 V2 V3 V4 V5 सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? प्रिंसिपल वर्ब में ही पढ़ते हैं। ये तुमको हज़ारों मिलेंगे। कितने मिलेंगे? हज़ारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन ये फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम तुमको बताए थे कितना है मैक्सिमम 28। कितना है? 28। कितना है रे? 28 है। मैक्सिमम 28 है, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में रे? 3 भागों में। क्या भागों में? एक मेरा होता है, बोलो कोई, प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या होता है? मॉडल। क्या होता है? और तीसरा होता है मार्जिनल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल। सेमी मॉडल। समझ में आया? समझ में आया? मॉडल वर्ब क्या होता है पहले समझ लो। ये अपना फॉर्म्स कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इन्हें कि यू आयत कैन आ जाएगा और सी आयत कैंस होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेमी मॉडल क्या है? ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना क्या करता है, कभी कभी रूप बदल लेता है। यानी ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होता है। समझ में आया? समझो, प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल। प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल। अब यहाँ पे ध्यान देना, मॉडल में पहले देखो क्या सब होता है। मॉडल में होता है कैन। कैन से ही बना है कुड। क्या बना है? बोलो, सेल। सेल से ही बना है शुड। विल। विल से ही बना है वुड। मे से ही बना है माइट। मे से ही बना है माइट। और बोलो, मस्ट आउट टू। मस्ट आउट टू। मस्ट आउट टू। कितना हो गया? यूज टू। अब तुमको यूज टू का एक और यूज पढ़ाएंगे, वो मेन वर्ब के तरह भी यूज होता है, इसलिए अब से उसको कहाँ रखना? सेमी मॉडल में रखना। सेमी मॉडल में क्या होता है? नीड भी आता है, डेयर भी आता है और यूज टू भी आता है। क्या आता है? यूज टू। सेमी मॉडल में 3 ठो वर्ब, यानी नीड, डेयर और, बोलो, नीड, डेयर और मॉडल में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। समझ में आ रहा है? और प्राइमरी में क्या सब आता है? ध्यान देना, प्राइमरी में आता है एम, इज, आर। एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। उसके बाद डू, डज, डिड। क्या को पूरा रे? कितना हुआ? इसमें देखो और क्या सब होता है? बी, बीन, बिंग। बी, बीन, बिंग। बी, बीन, बिंग। बी, बीन, बिंग। हैज, हैव, हैड के साथ और होता है हैविंग। क्या होता है? क्या होता है? हैविंग। हैज, हैव, हैड के साथ क्या होता है? हैविंग। अगर हैविंग यहाँ नहीं लिखेंगे, दिखेगा ना, नीचे लिख देते हैं। क्या होता है रे? हैविंग। और डू, डज, काउंट करो तो 28 पुरता है रे। हाँ, तुम अंकुश जोड़ लिया, इसको 5 4 है। काउंट करो। 28 हुआ ना? यही 28 क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है पता है? ये किसी भी सेंटेंस को बनाने में ये प्रिंसिपल वर्ब की क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। और जब प्रिंसिपल वर्ब सेंटेंस में नहीं रहता तो मुख्य काम यही करता है, कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। क्या होता है? मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। क्या है? आई एम टीचिंग यू। यहाँ देखो 2 वर्ब है, एगो एम भी वर्ब है और यहाँ टीचिंग भी वर्ब है ना रे? एम भी वर्ब है और
टीचिंग भी वर्ब है। अब पहले ये बताओ, तुम्हारे घर में कार्ड आता है? हाँ, किसके नाम से कार्ड आता है? दादा रहते तब न दादा के नाम से रे, दादा नहीं रहेगा तब पापा के नाम से। समझ जाओ, दादा रहेगा दादे के नाम से ना आएगा। तो ये दादा ही है, ये जो है ये दादा का ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दादा, यानी कि ये मेन आदमी यही है, मेन वर्ब यही है, मेन वर्ब यही है। और ये जो है ये मदद कर रहा है। ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, जब दादा और पापा दोनों रहे घर का मालिक कौन है? और दादा नहीं रहे तो घर का मालिक कौन है? पापा। जैसे एक सेंटेंस लो, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहाँ देखो कोई दादा है, मेन वर्ब तो नहीं है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ काम किस वर्ब का कर रहा है? मेन वर्ब का। किस वर्ब का काम कर रहा है? मेन वर्ब का। समझ में आया? जब कप्तान न रहता तो कप्तान नहीं करता है रे, कप्तानी नहीं कर लेता है। हाँ, वाइस कैप्टन करता है। हाँ बोलो। वहाँ पे ये मेन वर्ब होगा। किस रूप में आएगा? मेन वर्ब में के रूप में आएगा। समझ में आया? यानी प्रॉब्लम नोन रे, समझ में आया? देखो ध्यान से, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो बोलो तुम, ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है, और तीसरा क्या होता है? सेमी मॉडल। प्राइमरी में एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग हो गया। हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, नीड, डेयर, यूज टू। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन और थोड़ा सा समझ लो। ये जो है इतना दूर, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग, इसको बोला जाता है ये वर्ब टू बी है। क्या है? वर्ब टू बी। क्या है? वर्ब टू बी। क्या है? बोलो। और ये जो है इसको बोला जाता है ये वर्ब टू हैव है। क्या है? वर्ब टू हैव है। क्या है? वर्ब टू हैव है। क्या है? बोलो जोर से रे। वर्ब टू हैव है। और बेचारा अकेले जो फंस गया, इसको बोलते हैं ये जो है वर्ब टू डू है। क्या है? टू डू है। क्या है? बोलो। टू डू है। टू डू में क्या सब आया? डू, डज। और टू हैव में क्या सब आया? हैज, हैव, हैड, हैविंग। टू बी में क्या सब आया? एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग। समझ गया? मॉडल में क्या सब आया? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। मस्ट, आउट टू, सबका एक एक करके हम यूज बताएंगे कहाँ यूज होता है। ठीक है? सेमी में क्या सब आया? नीड, डेयर और नीड, डेयर और याद रहेगा? कल ये जो है ना, ये खास करके ये होंठ पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? होंठ पे। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझो। समय है रे? इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। जब तुम आगे पढ़ेगा, वॉइस पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? वॉइस पढ़ेगा, और ग्रामर का कोई पार्ट पढ़ेगा, उसमें तुमको बताएंगे ये जो है ये वर्ब भी आगे चल के दो तरह का पाया जाता है। कितना तरह का रे? दो तरह का। कौन सा बताओ तो? एक वर्ब होता है मेरा ट्रांजिटिव। क्या होता है? और दूसरा वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव। क्या होता है? इजी वे में वॉइस इसी का बनता है। किसका रे? ट्रांजिटिव का। किसका बनता है? ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी बोलो तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इसका क्या नाम हुआ? आकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? आकर्मक क्रिया। अकर्मल आदमी जानता न है, समझ जाना। इंट्रांजिटिव है, कोई काम का नहीं है। समझ गया नहीं? कोई दिक्कत? देखो ट्रांजिटिव वर्ब कहा किसको जाता है पहले समझो। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, किसके साथ आएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वर्ब मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जब कोई वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का आए। किसका आए रे? बिना ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसे कि
हम सेंटेंस लिखते हैं आई लाफ, आई लाफ, आई लाफ। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब तुम ये नहीं समझ लेना ये मार्केट है तो ऑब्जेक्ट है, मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ गया? क्योंकि बीच में क्या यूज हो गया है, प्रीपोजिशन यूज हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ कुछ लगाओ तो लगेगा, चाहकर भी नहीं लगा सकते। आई लाफ, क्या लाफ, ऐसे लिखेंगे एट यू, एट यू, यही लिख सकते हैं रे। आई लाफ एट यू, मैं तुम पर हंसता हूँ। मैं किस पर हंसता हूँ? वहाँ भी तो प्रीपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो तुमको वॉइस में और क्लियर से बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे बनाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का कैसे बनाएंगे, वहाँ और ढेर सारा एग्जाम्पल बताएंगे। समझ में आया? यानी कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, इसके बारे में भी समझो। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे रे? प्रधान क्रिया। क्या बोलेंगे? अतः प्रधान नहीं समझ में आता है ना, तो मुख्य समझो। क्या समझेगा? मुख्य क्रिया। क्या रे? ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ये जो है 28 कल याद करके आना है। क्या करके आना है? याद करके आना है। बढ़िया से लिख लो कॉपी में, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। इसमें इतने याद रखना, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, फुल वर्ब है, सब एक के बाप का इकलौते बेटा है। समझ गया ना? हाँ, उसी का नाम 3 गो रख दिया है, उसी का नाम 3 गो रख दिया है। टेंस का स्टोरी सुना ना है हमसे रे? नहीं सुना है? सुना न है? तो उसी तरह से है। ये वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव। एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में जानता है? फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, आगे बताएंगे। चलो लिखो।